स्टूडेंट, आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ और आज जिस स्थिति में मनोविज्ञान है वह कब क्यों पहुंची। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश या अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है सोल, साइकी सोल, सोल यानी आत्मा। लोगस स्टडी, लोगस यानी स्टडी, स्टडी का अर्थ अध्ययन। तो इस प्रकार साइकोलॉजी क्या हुई, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है वह आत्मा के अध्ययन से शुरू होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत यूनान देश में होती है। यूनान के दार्शनिक जो थे, यूनान के जो दार्शनिक थे अरस्तु, अरस्तु को आप लोग जानते होंगे, विभिन्न विषयों के ज्ञाता, कई विषयों के जनक अरस्तु। अरस्तु सम्राट सिकंदर के गुरु भी माने जाते हैं। तो उस काल में यूनान और भारत एक ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से दुनिया में सर्वोत्तम पर थे। तो यह उसी समय की घटना है, लगभग आज से 325 ईसा पूर्व की बात है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के रूप में शुरुआत की और इसे कहा कि यह आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, अब यहाँ हम लोग आते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, दैहिक क्रिया, मानसिक क्रिया का अध्ययन करता है। यदि हम लोग आज की परिस्थिति में देखें तो मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसकी मानसिक दशा का अध्ययन होता है, चिंतन, मनन, भाव तथा उसकी विभिन्न अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विषय के रूप में माना जाता है, यानी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है, उसकी क्रियाकलापों को समझा जाता है। इस प्रकार जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। आखिर वह मनोविज्ञान की आत्मा से लेके व्यवहार तक उसकी यात्रा कैसी थी। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं विभिन्न काल खंडों में मनोविज्ञान की अवधारणा, यानी उसकी यात्रा की बात हो रही है कि मनोविज्ञान जो आज स्थिति में पहुंचा है वह किन किन परिस्थितियों से होता हुआ आया। तो शुरुआत में क्या होता है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये तीन यूनानी विद्वान थे, दार्शनिक थे। इन्होंने कहा साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। यह घटना 325 ईसा पूर्व से की मानी जाती है लगभग। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। इसमें प्राणी के आत्मा का अध्ययन किया जाता है। 325 बीसी पूर्व यह मत आया। यह मत 16वीं शताब्दी तक मान्य रहा। 16वीं शताब्दी के पहले तक इस मत को किसी ने खंडित नहीं किया। यह 16वीं शताब्दी तक यह मत मान्य रहा। लेकिन 16वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक या फिलासफर
पोम्पोनाजी, जो इटली के थे। इटली को आप लोग जानते हैं, इटली यूरोप का एक देश है। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी एक दार्शनिक हैं स्विट्जरलैंड के। जानते हैं स्विट्जरलैंड एक संपन्न समृद्ध देश है। तो उन देशों के दार्शनिक हैं दोनों लोग। एक कहते हैं नहीं नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का को न किसी ने देखा है, न जाना है, न उसको प्रयोग के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो विज्ञान तो वही है जिसे हम प्रयोग के द्वारा स्थापित कर सके। तो इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। इन्होंने कहा मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अब देखिए उसकी यात्रा जो शुरू हुई थी आत्मा से, अब वो आत्मा से आके मन पर आ गई। यानी अब मनोविज्ञान आत्मा से होते हुए 16वीं शताब्दी में मन पर आ गया। यानी मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसे मान्यता मिल गई। अब यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा 16वीं शताब्दी से शुरू होती है और 18वीं शताब्दी तक मान्य होती है। अब 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो जाता है? 18वीं शताब्दी में कुछ और दार्शनिक आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, जिन्होंने इस विचारधारा को मानने से इनकार कर दिया। जिनमें थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स, शली वाइव। ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इन्होंने क्या? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का, मनुष्य की चेतन शक्ति का विज्ञान है। उसकी चेतना का अध्ययन किया जाना चाहिए। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। इसमें प्राणी के चेतन तत्व का अध्ययन किया जाता है। अब हम देख रहे हैं यात्रा कहां से शुरू हुई? आत्मा से शुरू हुई। आत्मा से कहां पहुंची? आत्मा से मन पहुंची। अब मन से कहां आ गई? चेतना तक। अब देखिए कैसे कैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे उसमें बदलाव हो रहे हैं। ये तो 18वीं शताब्दी की बात है। यह 18वीं से 19वीं शताब्दी तक मान्य रहा मनोविज्ञान। 19वीं शताब्दी में 3 मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस विचारधारा का भी विरोध किया। इन्होंने कहा मनोविज्ञान चेतना का भी विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ। ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक थे कहाँ के थे? अमेरिकन थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। तो इन्होंने क्या कहा? साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। यही जो विचारधारा है, यही जो मनोविज्ञान की अवधारणा है, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मान्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान ईसा पूर्व से शुरू हुआ, आते आते वह व्यवहार के रूप में जाना जाने लगा। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। वो प्राणी चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, उन सब का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है।
इस प्रकार हम लोग आप मनोविज्ञान के इतिहास को जाने कि वर्तमान तक ये कहाँ तक पहुंचा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इस प्रकार जो वर्तमान मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है। अब हम लोग जो टॉपिक है यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले दिन हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बाय।